नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हम अयोध्या में मौजूद हैं और लोगों से आज लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सांसद के कार्य को लेकर लोग क्या सोचते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इन भाई साहब से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू सोनकर। पप्पू जी, क्या लगता है अयोध्या में जो आपके सांसद हैं, सांसद जी के काम से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। यहाँ क्या उम्मीद है किसकी कौन सांसद होगा? लल्लू सिंह जी अगर दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे? कोई बिल्कुल नहीं, वही बनेंगे फिर। वही बनेंगे। केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार के कार्य को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। इंडिया एक गठबंधन बना है, आपने नाम भी सुना होगा, तो क्या इंडिया गठबंधन एनडीए पे भारी पड़ सकता? कुछ नहीं कर पाएगा। जातीय जनगणना की भी मांग कर रहे हैं वो लोग। कुछ नहीं, बीजेपी का लाया कोई नहीं आएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उनके सारे दांव फेल हो जाएंगे? सब कोई भी कुछ कर ले। कोई कुछ भी कर ले ये कह रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ही फिर से सत्ता में वापस आएगी। तो आइए और आगे चलते हैं और लोगों से चुनाव की बातचीत चल रही हो और अगर हम चाय की दुकान या फिर पान की दुकान पर न जाएं तो फिर ये चर्चा शायद अधूरी रह जाती है, क्योंकि चाय की दुकान हो या फिर पान की दुकान, यहाँ पर तमाम तरीके के लोग आते रहते हैं। एक दादा बैठे हुए हैं पान की गुमटी पे। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और फिर इनसे चुनावी चर्चा करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार सोनी उर्फ बाबा। बाबा जी, आप पान की गुमटी पर बैठे, यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग हमेशा आते रहते हैं। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव की प्रक्रिया यही है कि आना बीजेपी को ही है और किसी दूसरे गठबंधन या दूसरी पार्टी को नहीं आना है। इंडिया एक गठबंधन बना है, उसका क्या होगा? इंडिया गठबंधन तो वही है भैया कि जैसे कोई एक फाइनेंस कंपनी है, फराड हो गई और दिवालिया हो गया तो दूसरे नाम से कर लिए। कोई नया चेहरा, कोई नया है नहीं, खाली नाम नेशन नया है। जी, आपके यहाँ से जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी, क्या इनके कार्यकाल से आप खुश हैं? इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं हम, और इनकी छवि भी अच्छी है। कम से कम कुछ नहीं तो है कि क्राइम लिस्ट में नाम नहीं है उनका अन्य सांसदों की तरह। जी, अच्छा, क्या कारण है कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी ने काम किया है, काम बोलता है। आगे देखिए, 2.5 लाख रुपया जो गरीबों को मिला है आवास बनाने के लिए, पहले और गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर सकती थी। तो जो काम किया है उसको दाम मिलेगा। यहाँ पे एक दादा और मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? शंकर नाम है। दादाजी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या लगता है अयोध्या में लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत पाएगी? आराम से बीजेपी जीतेगी। सांसद जी के कार्य से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। इंडिया गठबंधन बना हुआ है, क्या उम्मीद है? अरे कितनों गठबंधन बन जाए, आप सोचो क्या मतलब, हमको जहाँ जाना है तहाँ जाएंगे। मतलब जीतेगी यहाँ बीजेपी ही? हाँ। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। महिला है, महिला से भी बातचीत करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? सितारा देवी। माता जी, आपके यहाँ से सांसद हैं लल्लू सिंह जी, क्या इनके कार्य से आप खुश हैं? खुश तो है भैया। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? मोदी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? मोदी सरकार जीतेगी और कौन जीतेगा? मोदी सरकार ही आएगी। महिलाएं खुश हैं? बहुत खुश हैं। हाँ। जी, माता जी कह रही महिलाएं खुश हैं और मोदी सरकार ही आएगी। एक लोग और यहाँ पे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम क्या ये पहले जानते हैं, फिर और पूछते हैं। क्या नाम है भाई साहब? विश्वनाथ पाल भैया। विश्वनाथ जी, इस समय जैसे जातीय जनगणना के आंकड़े आए बिहार में, जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव के इस पर फर्क पड़ेंगे? लोकसभा चुनाव पे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल बीजेपी जो काम कर रही, सबसे अच्छा काम कर रही है भैया। जो अभी तक 70 साल में नहीं हुआ था, सबसे बड़ा मुद्दा वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और अदर पार्टियां आती हैं, फैजाबाद आती हैं, लेकिन जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए कभी वो नहीं गई। और हमारे सांसद जी इतने अच्छे छवि के हैं, उनके ऊपर कोई भी क्राइम नहीं है और सीना तान के अकेले चलते हैं। और अदर सांसद होते हैं तो वो काफिला लेके चलेंगे, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सांसद जी के स्वभाव से भी आप खुश हैं? एकदम बहुत खुश हैं। कार्य से भी खुश है भैया। वो तो बता रहे हैं हमारे सांसद। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए समाजवादी पार्टी से पवन पांडे जी यहाँ से पहले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, अगर उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है तो लड़ाई आप कैसे देखते हैं? भैया वो राजनीति वाली बात तो अलग हो गई। यहाँ पे जो
सांसद जी हमारे हैं, वो मान लीजिए किसी भी वो जान जाते सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। कोई भी अगर उन्हें सूचना दे दी गई तो हमेशा खड़े रहते हैं तत्पर। और नेताओं को फ़ोन करना पड़ता है, उसके लिए बताना पड़ता है भैया ये हो गया, यहाँ आना है। बस बीजेपी में केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार का कार्यकाल आपको कैसे लगा पिछले 9 सालों का? मोदी सरकार जितना कोई भी नहीं हो सकता है, इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जी ने G20 किया, 22-25 देश को इकट्ठा करके उन्होंने दिल्ली में G20 कराया है। अभी तक और अदर पार्टियां थी, लेकिन किसी ने भी 22-25 देशों को एक साथ बैठा के नहीं कोई काम किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? जैसे हम 2 ऑप्शन आपको देते हैं, एक राहुल गांधी, दूसरा नरेंद्र मोदी जी। नहीं, मोदी जी भी है, राहुल गांधी जी हम समझ से बाहर हैं। मोदी जी ही क्यों? मोदी जी अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, और क्या बस। तो यहाँ पे हमने जितने लोगों से बातचीत की सभी को बीजेपी का कार्य अच्छा लगा। 2 लोग और यहाँ पे आए, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? यहीं के हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के। आपके यहाँ से सांसद लल्लू सिंह जी हैं? जी, लल्लू सिंह जी का कार्य कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। इंडिया गठबंधन बना एक विपक्ष का, तो इंडिया क्या एनडीए पर भारी पड़ेगा या फिर बीजेपी ही आएगी? नहीं, इंडिया पर भारी पड़ेगा। इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा? हाँ। मतलब जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भारी पड़ जाएंगे। और क्या? हाँ, क्यों? अब वो गठबंधन बन गया है कई दलों को मिला के। हाँ। हाँ। अच्छा, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आए, क्या उनसे कुछ फर्क पड़ेगा? बिहार के यहाँ से बात करें। अच्छा, इनसे बात करें। आप बिहार के हैं? जी हाँ। आपके यहाँ जातीय जनगणना हुई, आंकड़े सामने आए, क्या उन आंकड़ों के प्रभाव पड़ेंगे लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल 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 पढ़ेंगे। बिहार में ही या फिर यहाँ भी? देखिए, अभी तो पहले शुरुआत है, वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ पे असर पड़ेगा तो उसके बाद धीरे धीरे अदर स्टेट में भी इसका वो होगा। एक कहावत भी है ना कि जहाँ से कम वो होता है, कहीं शुरुआत होता है तो वहाँ पे पहले ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव और जगह भी पड़ेगा। जी, तो जैसे कि वहाँ पे हुई तो मांग तो यहाँ पर भी होगी, लेकिन क्या ये जैसे एक तरफ बात होती है कि जातिवाद ख़त्म होना चाहिए, जातियों पर भी सवाल उठते हैं, एक तरफ इस तरीके के आंकड़े जो आते हैं, क्या कहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। भारत एक देश है, यहाँ पे कहा गया है हम सभी भारत के लोग हैं, तो यहाँ पे जातिवाद बांटा गया है, ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए, तभी सबका विकास हो पाएगा। और जब तक जाति में बटे रहेंगे लोग तो इस तरह से विकास सबका संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, अगर ये चीज़ है तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, क्या एनडीए पे इंडिया भारी पड़ सकता है? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं। यहाँ का जिस तरह का माहौल है, हम यहीं रेलवे में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं तो यहाँ पे वैसा कुछ असर अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ तो नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने भी कुछ लोगों से बातचीत की, लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी और सांसद जी के कार्य से भी लोग खुश हैं। लेकिन अगर हम आपके बिहार की बात करें तो घर पर तो बात होती होगी। हाँ, बिहार में क्या माहौल है? बिल्कुल घर पे बात होती है। बिहार में तो अभी बीजेपी का उतना वो नहीं चल रहा है, वहाँ पे गठबंधन का ही ज़्यादा वो दिख रहा है। गठबंधन भारी पड़ेगा आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, जैसा अभी माहौल दिख रहा है उस हिसाब से। अब चुनाव के समय क्या होगा ये तो कोई जान नहीं सकता है, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल सुनने में आ रहा है, क्योंकि इसी समय ये जातीय जनगणना हुआ है तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा, तो इस बेसिस पे थोड़ा वो भारी पड़ सकता है। ये दांव भारी पड़ जाएगा? पड़ सकता है। तो इस भाई साहब से भी बातचीत की, ये बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ रहते हैं। इन्होंने कहा कि ये जातीय जनगणना वाला जो मामला है ये बिहार में हो सकता है भारी पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। एक भाई साहब और हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या आपका? राकेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप अयोध्या के ही हैं या बाहर से कहीं? अयोध्या से ही है। अयोध्या से हैं। आपके सांसद हैं लल्लू सिंह जी, लल्लू सिंह के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं खुश हैं। क्या कारण? कारण तो बहुत हैं, बस रोड का ही विकास हो रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको कमाने खाने के लिए कोई जरिया नहीं उनका। रोजगार की समस्या है मतलब? जी बिल्कुल, जो लोग कमाने खाने वाले हैं भी तो उनको रोड से भगाया जाता है। मंदिर बन रहा है, इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? सर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका तो जो फ़र्क पड़ेगा वो उसका भी एक कमेटी है, वो अपने हिसाब से अपने स्तर से गाड़ियाँ चलवाएगी।
क्या लगता है यहाँ पे लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? ये बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह जी अगर दोबारा टिकट पाते हैं और लड़ते हैं, ये चुनाव जीत पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन का कोई नेता? सर इस विषय में तो हमको जानकारी नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन जो जिनका काम अच्छा रहेगा पब्लिक उन्हीं को लेकर आती है। आपको पसंद नहीं आया इनका काम? नहीं, अच्छा, मोदी सरकार का काम कैसा लगा आपको? उनका भी कई स्तर पे ठीक है और कई स्तर पे हमने लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में लोगों से बातचीत की, इनका मन टटोलने का प्रयास किया। लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के सांसद से लोग खुश हैं या नहीं? हमने लोगों से बातचीत की, आपने देखा लोगों ने क्या कहा। यहाँ पर लोग लल्लू सिंह के कार्य से खुश नजर आए। जो ज़्यादातर लोग थे वो यही कह रहे थे कि लल्लू सिंह का कार्य अच्छा है और केंद्र में मोदी सरकार जो है उसका भी कार्य अच्छा है। तो बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।